दरबार लोग आते हैं, आप भी पहली बार आए, तमाम संशय रहते हैं मन में, कहाँ जा रहे हैं, क्या होगा, कैसे होगा। जैसे बाबा माँ से जुड़ते हैं सब गंदगी गायब। नहीं तो बहुत से लोग तो दरबार आकर के भाग जाते हैं, रुकते नहीं। सभी मजहब धर्म के लोग, पंथ के लोग दरबार में आते हैं और सभी आस्था विश्वास श्रद्धा के कारण, अपने ही प्रार्थना और संकल्प के कारण फटाफट सब गंदगी से मुक्त हो जाते और स्वस्थ हो। तो ऐसा ही एक शब्द है जिसका नाम है तंत्र। यह शब्द जिस किसी भी शब्द के साथ जुड़ जाता है वहां व्यवस्था दिखाई देने लगती है। जैसे ये तंत्र जुड़ेगा, राजतंत्र दिख जाएगा, कोई राजा का यहाँ पे शासन है। प्रजातंत्र मतलब प्रजा का शासन है। लोकतंत्र लोकशाही है। तो तंत्र जिसके साथ जुड़ता है वहां एक व्यवस्था दिखाई देने लगती है। तंत्र से आपसे अच्छे होते हैं और अच्छे कर सकते हैं दूसरों को, क्योंकि व्यवस्था है वो। तंत्र शब्द का अर्थ ही व्यवस्था है। व्यवस्था को समझना, इस प्रकृति की व्यवस्था को समझना ही तंत्र है, और समझ करके उस व्यवस्था के अनुरूप जीना, यही सुख देता है। व्यवस्था के विरोध में सोचने मात्र से हमें कष्ट होता है। अगर अभी आप सोचने लगो कि पहाड़ गिर जाएंगे, सब धरती पलट जाएगी, समुद्र सूख जाएंगे, पेड़ सब जल जाएंगे, भूकंप आ जाएगा, सब ध्वस्त हो जाएगा, सब लोग मर जाए, सुनने में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है किसी को? नहीं अच्छा लग रहा तो हाथ उठाओ। किसी को अच्छा नहीं लग रहा, सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, होना तो छोड़ो। खराब बात जो व्यवस्था के विरोध में है, सुनने में अच्छी नहीं लग रही। और जो हमने कहा इसको वाक्य निरस्त कर दिया। अब हम आपसे कहते हैं कि चारों ओर अब ऐसी हरियाली आएगी जो कभी नहीं थी। चारों ओर खुशियां ही खुशियां होंगी। हर आदमी एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बनेगा। खूब भाईचारा होगा आपस में, खूब मित्रता होगी, खूब ध्यान साधना जप तप अनुष्ठान और खूब हुआ करेंगे। जगह जगह कथाएं हुआ करेंगी, जगह जगह देवी देवता हर समय सहायता करेंगे हम सबकी। चारों ओर खुशहाली होगी। हमारा परिवार खुशहाल होगा, मोहल्ला खुशहाल होगा, समाज खुशहाल होगा, हमारा देश खुशहाल होगा। सुनने में अच्छा लगा? कितने लोग अच्छा लगा? सबको अच्छा लगा। तो व्यवस्था को केवल सुनने मात्र से अगर अच्छा लगे और अव्यवस्था को सोचने मात्र से कष्ट होने लगे, तो सोचो अव्यवस्था में जीने वालों का क्या हाल होता होगा। सोचने में इतना कष्ट है अव्यवस्था, तो करने में, उसमें जीने वाला कितने कष्ट में रहता है। और व्यवस्था को सोच करके, व्यवस्था को समझ करके व्यवस्था में जीने वाला कितना खुशहाल होगा। केवल सोचने मात्र से खुशहाली हो रही, करने से कितना खुशहाल होगा। ये जो खुशहाली है, खुशहाली आती है, खुशहाली लाता है, इसी को तंत्र कहा गया। तंत्र कभी किसी का बुरा नहीं कर सकता, व्यवस्था कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती।
जो अव्यवस्था है बोलने वाली, वो आपका बुरा कर सकती है, लेकिन जो तंत्र है, शासन है, वो आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवस्था है। जो अव्यवस्था फैलाएगा, तंत्र उस अव्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए उनको हरिहर कर देगा। तो आप उस व्यवस्था का भाग हैं, दरबार से दीक्षित हैं, तंत्र क्रिया योग में दीक्षित हैं। इस धरती को खुशहाल बनाना है, हर मानव को खुशहाल बनाना है, अपने देश को खुशहाल बनाना है, पूरे विश्व को खुशहाल बनाना है। ये हमारा लक्ष्य हो। रोग मुक्त मानव, शोक मुक्त मानव, भय मुक्त मानव, भ्रम मुक्त मानव, ऋण मुक्त मानव, नशा मुक्त मानव। ऐसा आज बहुत आप सब सौभाग्यशाली समझे अपने आप को कि आपको मनुष्य योनि मिली। लाखों लाखों वर्षों तक नहीं मिलती लोगों को। मृत्यु के बाद कीड़े मकोड़े बन के पैदा होते रहते, कर्म के भोग भोगते रहते। आपको प्यारे प्यारे बाबा और माँ मिले, जिनकी कृपा दया करुणा सब आप पे बरस रही है। निश्चित रूप से इसी जन्म में 84 लाख जन्म मरण की जितनी भी बंधन है योनियों के, वो इसी आपके जन्म में कट जाए सारे भोग, तो कभी इस मर्त्य लोक में आने ना पड़े और मानव पद से देव पद की ओर आपकी यात्रा शुरू हो जाए, देव पद तक आप पहुंचे। और जो नहीं पहुंच पाया तो निश्चित रूप से फिर से मनुष्य योनि में जन्म मिलेगा। हम मनुष्य योनि में जन्म पाते हैं और मनुष्य योनि में जन्म लेकर के पशु मानव की तरह जीते हुए, पशुओं की तरह, राक्षस मानव की तरह जीते हुए, सोचते समझते जब आपको कभी दरबार मिलता है तो आप समझदारी में आपका विकास होता है, आप समझदार होते हैं तो मानव पद प्राप्त होता है। और मानव पद जब प्राप्त होता है तो देव पद के लिए आपकी यात्रा के पथ खुलते हैं, दिव्य पद के लिए आपकी यात्रा के पथ खुलते हैं। इस संसार में जिंदा रहना बहुत सरल है, जीना बहुत कठिन है। दरबार आपको जीना सिखाता है, बाबा और माँ आपको जीना सिखाते हैं, आपके कष्टों को हरते हैं, क्षण में हर लेते हैं। आपकी प्रार्थना और संकल्प से केवल आपके कष्ट, उनकी स्मृतियां नष्ट हो जाती हैं। यही आपका दरबार है जिसने स्मृति पर अनुसंधान किया। अभी तक इस पृथ्वी के ऊपर स्मृति पर, स्मृति महाविज्ञान पे अनुसंधान नहीं हुआ। स्मृति सब जानते होती है, स्मृति कैसे नष्ट की जाए क्षण में, स्मृति कैसे नहीं दी जाए अच्छी, दुष्ट स्मृतियां, नकारात्मक स्मृतियां कैसे क्षण में नष्ट कर दी जाए, अच्छी स्मृतियां क्षण में कैसे आप में प्रवेश पा जाए, कैसे आपका रूपांतरण हो जाए नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर से। ये सिर्फ आपका दरबार करता है, वो क्षण भर में करता है, आपके प्रार्थना संकल्प से होता है। ये सिर्फ आपका दरबार करता है धरती पे। आपके ध्यान और साधना के समय आपको भूतकाल में न जाने दे, भूतकाल की पीड़ा न सताए, भविष्य में न जाने दे, भविष्य की चिंता न सताए, वर्तमान में ही रखे आपको ध्यान साधना के समय, अर्थात वर्तमान से विरोध ना हो। ये दरबार करता है, ये दरबार की आपकी शक्ति है।
ध्यान साधना के समय भूत और भविष्य की कोई बात आपके मस्तिष्क मन में नहीं आती, नहीं आ सकती। वर्तमान में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। जो मानव लक्ष्य है समाधान पूर्वक जीना, कोई प्रश्न ना बचे, कोई समस्या ना बचे, कोई कष्ट ना बचे, परिवार में समृद्धि आए, समाज में अभय का वातावरण बने और पूरी सृष्टि में सभी एक दूसरे के सहयोग से सह अस्तित्व पूर्वक जी सकें, ऐसी दरबार की परिकल्पना है। ऐसा दरबार ने आपको डिजाइन बना के दिया। यही मानव लक्ष्य है हर मनुष्य के लिए, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी पंथ का हो, किसी कबीले का हो, सब एक जैसा डिजाइन है। कैसे? अभी प्रमाणित कर देते हैं। अगर अभी आप जितने लोग यहां बैठे हो, हम सब से पूछे कि कितने लोग सुखी रहना चाहते हैं, हाथ उठेंगे? सब सुखी रहना चाहते। आपको क्या लगता है पूरे संसार में जितने मानव हैं, किसी भी धर्म, मजहब, देश के हो, संप्रदाय के हो, कबीले के हो, आपको क्या लगता है वो दुखी रहना चाहते हैं? नहीं, वो भी सुखी रहना चाहते हैं। ऐसा आपको आ रहा है अंदर? तो क्या निकला? इस धरती का जितना मानव है, जो 700 साढ़े 700 करोड़ मानव है, मनुष्य है, सब सुखी रहना चाहते हैं। इस आधार पे हर मनुष्य एक जैसा है कि अलग अलग है? सब एक जैसा है। यही तंत्र है। जब ये बात आप समझ जाते हैं तो आपको व्यवस्था दिखाई देने लगती है, जाति की, धर्म की, पद की, छोटे बड़े की, धन से छोटा बड़ा, उम्र से छोटा बड़ा, अपने आप सब गिरने लगता है, टूटने लगती है दीवारें। क्यों? क्योंकि सब सुखी रहना चाहते हैं। हर व्यक्ति व्यवस्था में जीना चाहता है, कोई दुखी रहना नहीं चाहता। किसी महापुरुष ने कहा, उनका नाम नहीं लेंगे, उन्होंने 4 बातें बताई। उनमें एक बात उनकी प्रमुख है, अपने हर शिष्य से कहते थे दीक्षा के समय, जैसे आज दरबार आपसे कह रहा है कि हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, वो एक ही बात कहते थे कि हर व्यक्ति में दुख है। देख लो सब लोग, सब में दुख है। अब जहां हमने कहा सब में दुख है, तो आपके अंदर निराशा आ जाती है। आती है निराशा? आती है ना सुन के दुख। जब दरबार कहता है आपकी चाहना क्या, सुख है? तो सुख है, सुखी रहना चाहते हैं? हाँ, सब सुखी रहना चाहते हैं। एक आशा जागती है। तो हम कोशिश करें कि जितने भी सकारात्मक शब्द हैं उनका ही प्रयोग करें। नकारात्मक कहते ना, तुम अच्छे आदमी नहीं हो, तुम आदमी अच्छे नहीं हो, सीधे उसमें गोली ऐसी लगती छाती में। अगर आप उससे कह दो तुम अच्छे तो बहुत हो, लेकिन अगर थोड़ा और अच्छे हो जाओ तो फिर आनंद आ जाए। उसे बुरा लगा नहीं लगता। शब्दों का हेर फेर है, बातचीत का, थोड़ा बात का हेर फेर है। भाषा का थोड़ा सा हेर फेर। हमारे देश में कई जगह अलग अलग भाषा बोली जाती है। आप हरियाणा उधर चले जाएं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, आवाज देंगे किसी, बोले छोरा इधर आ, ऐसे। अब हरियाणा वाला अगर यहाँ वाले को बोले छोरा इधर आ, तो क्या अच्छा ऐंठ रहा है, तलवार निकाल देगा, छत्रपति शिवाजी याद आ जाएंगे उसको एकदम से कि अपमान मत सहन करना। तो भाषा, भाव उसका अच्छा है, भाषा से गड़बड़।
तो हमें एक बात हमेशा समझनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति है अगर आपका बुरा भी कर रहा है तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, चाहे बच्चा हो, भाई हो, पत्नी पति हो, माता पिता बच्चे हो, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अपने जीवन में जो भी आप काम करते हैं, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ बैठे हैं तो सुख पाने के लिए बैठे कि दुख पाने के लिए? सुख पाने के लिए बैठे। इसके बाद यहाँ से जिस कार्य में अपने जुटेंगे तो सुख पाने के लिए अपने काम में जुटेंगे। अभी तक जितने प्रयास आपने किए हैं वो सब सुख पाने के लिए किए। जो भी आपको कभी किसी से कष्ट महसूस हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये व्यक्ति आपको दुख पहुंचाना नहीं चाहता, ये व्यक्ति अपने को सुखी रखना चाहता है। अपने सुखी होने के अर्थ में व्यवस्था को समझा नहीं है, उल्टा सीधा जी रहा है, और उल्टा सीधा जीने के कारण इसको पता नहीं कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, तो अपने सुखी होने के अर्थ में उल्टा पुल्टा काम कर रहा है। आपको दुखी करने के लिए नहीं कर रहा। आप कोई भी काम ऐसा नहीं करते हो कि आपके परिवार का सदस्य कोई दुखी हो। करते कोई काम आप सोचते हैं कि दुखी हो? नहीं, आप तो अच्छा सोच के करते हो, परिणाम उल्टा आ जाता है अनुभव कम होने के कारण। अब परिवार पिताजी के सब तुमने नष्ट कर दिया, सब धन नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया, वो ठीक नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति सुखी होने के अर्थ में ही सारे कार्यक्रम करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखो कि बच्चा हमारा है या अपने सुखी होने के लिए कोई गड़बड़ कर रहा है, तो हम उसको व्यवस्था बताएं, रास्ता बताएं, संस्कार दें। और उनमें संस्कार तभी आएंगे जब हमारे अंदर स्वयं वो संस्कार होंगे।